यहाँ पर आप अगर इसे टॉप स्पीड पर भी चला रहे हैं तो हैंडल बार में, फुट पैक पे, सीट पर कहीं पर भी आपको किसी तरह का कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं होगा। अपने तरह के स्कूटर्स में मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा रिफाइंड स्कूटर है और ये एक बहुत बड़ी बात है। और हमेशा की तरह सुजुकी, जिसकी क्वालिटी का मैं हमेशा से ही बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, यहाँ पर क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। आप चाहे प्लास्टिक क्वालिटी की बात कर लें, चाहे पैनल गैप्स की कंसिस्टेंसी की बात कर लें, पेंट की फिनिश, हर चीज़ बहुत ही अच्छे से यहाँ पर की गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटराइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है सुजुकी का एवेनिस 125, जो कि एक बेहतरीन, बड़ा ही इंप्रेसिव 125 सीसी स्कूटर है। अगर आप बात करें 125 सीसी स्कूटर सेगमेंट की, तो यहाँ पर क्या आप नाम ले सकते हैं उस एक स्कूटर का जो कि सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय है, सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव है। XS 125, जिसने ऑलमोस्ट इस सेगमेंट की शुरुआत करी थी और आज भी यहाँ मजबूती से खड़ा हुआ है। उस स्कूटर में आज भी आपको कोई दोष निकालना डिफ़िकल्ट होगा, एक्सेप्ट वो अभी भी बहुत कंजर्वेटिव लगता है, थोड़ा पुराने स्टाइल का लगता है। तो सुजुकी ने ठीक वही किया है। यहाँ पर सुजुकी XS 125 को नए कपड़े पहना दिए गए हैं। यहाँ पर जो इसके नीचे प्लेटफॉर्म है, जो शैसी है, सस्पेंशन है, जो मैकेनिकल्स है, वो सारे सेम हैं, लेकिन अब इसे एक बहुत ही स्पोर्टी अवतार में पेश किया गया है। और मेरे ख्याल से ये सही चीज़ है, क्योंकि लोगों को असल में 125 सीसी स्कूटर्स में, जो स्पोर्टियर लुकिंग स्कूटर्स हैं, वहाँ पर ज़्यादा फर्म हैंडलिंग नहीं चाहिए होती है, लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी नहीं चाहिए होती है। उन्हें सिर्फ विजुअली ज़्यादा अच्छा दिखने वाला, यूथफुल दिखने वाला स्कूटर चाहिए होता है, और वही सुजुकी ने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर जो शैसी है, जो सस्पेंशन है, जो इंजन है, जो बेहतरीन माइलेज है सुजुकी एक्सेस की, जो प्रैक्टिकलिटी है, वो सब आपको मिलेगी। सिर्फ जो ऊपरी डिज़ाइन है उसे चेंज किया गया है। और अगर आप इसे ज़रा ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इसने अपनी डिज़ाइन काफ़ी हद तक एंटॉर्क से प्रेरणा लेकर के बनाई है। यहाँ पर TVS एंटॉर्क, जो कि एक स्पोर्टी कैटेगरी में काफ़ी पॉपुलर स्कूटर है, उसने इस स्कूटर को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है। मेरे ख्याल से प्रेरणा से कुछ ज़्यादा ही दे दिया है यहाँ पर। तो अगर आप चाहें तो इस हैंडल बार माउंटेड ब्लिंकर के सेट की बात कर लें, या फिर इस एप्रन माउंटेड LED हेडलैम्प की बात कर लें, या फिर इन एलिमेंट्स की बात कर लें, या फिर पीछे से इसे देख लें। इवन टेल लैम्प को अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये स्कूटर जो है ये एंटॉर्क से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। हालांकि आइसोलेशन में अगर आप इसे देखते हैं, अलग से इसे देखते हैं, तो ये काफ़ी स्पोर्टी लगता है। और यहाँ पर ये जो ब्लिंकर्स हैं, ये इसे किसी एलियन की आइज़ की तरह एक लुक प्रदान करते हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। छोटी ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पर आपको एक फ्लाई स्क्रीन मिलेगी, जिस पर सुजुकी की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर ये पैनल्स भी काफ़ी अच्छे से बनाए गए हैं। LED हेडलैम्प यूनिट है, 2 DRLs आपको साइड में नज़र आएंगे। और हमेशा की तरह सुजुकी, जिसकी क्वालिटी का मैं हमेशा से ही बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, यहाँ पर क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। आप चाहे प्लास्टिक क्वालिटी की बात कर लें, चाहे पैनल गैप्स की कंसिस्टेंसी की बात कर लें, पेंट की फिनिश, हर चीज़ बहुत ही अच्छे से यहाँ पर की गई है। तो जो पैनल क्वालिटी है, जो पेंट क्वालिटी है, ये भी बहुत अच्छी है। स्टाइलिंग अपने आप में बहुत अच्छी लगती है देखने में, और ओवरऑल स्टाइलिंग इस स्कूटर की बहुत ही शानदार है। ये 2 टोन जो स्कीम है, ये आपको 5 अलग अलग कलर्स में यहाँ पर मिलती है, और इनमें एक मोटो GP एडिशन भी है, जो कि ब्लू कलर में आता है। तो आप किसी भी एक कलर को चूज़ कर सकते हैं, और ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। सामने आपको 12 इंच का व्हील मिलेगा अलॉय, और पीछे आपको 10 इंच का व्हील मिलेगा। सामने डिस्क्स और पीछे आपको ड्रम्स मिलेंगे। कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। आगे 90 सेक्शन टायर, पीछे भी 90 सेक्शन टायर। यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm, और अगर आप इसे कंपेयर करें एंटॉर्क के साथ, तो वहाँ पर आपको मिलता है 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप सीट हाइट की बात करें, तो 780 mm की सीट हाइट के साथ ये जो स्कूटर है, ये काफ़ी एक्सेसिबल है। मेरा कद 5 फुट 10 इंच का है, और अगर मैं अपने एड़िया ज़मीन पर लगाऊं तो बहुत आराम से मैं उन्हें टच कर पा रहा हूं। तो जो छोटे कद के लोग हैं वो भी इस पर आराम से बैठ पाएंगे। इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 106 kg का वज़न है। और अगर इसका प्राइमरी कॉम्पिटिटर जो कि TVS एंटॉर्क 125 है, उससे अगर आप इसे कंपेयर करें तो वहाँ पर लगभग 12 किलो वज़न ज़्यादा है। तो ये स्कूटर रीजनेबली लाइट है। हालाँकि रेस ER का वज़न अबाउट 98 kg है, तो वो इससे भी हल्का है। इसके अलावा अगर आप इसके एग्जॉस्ट की बात करें, तो ये एग्जॉस्ट भी काफ़ी स्पोर्टिली डिज़ाइन किया गया है। एक ट्रायंगुलर शेप लिए हुए है, और पीछे यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक मफलर इसे मिलता है। चलिए हम इस एग्जॉस्ट को एक बार सुन लेते हैं। हालांकि अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो TVS एंटॉर्क का जो एग्जॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा बेजी है इस सेगमेंट में, लेकिन ये भी बुरा साउंड नहीं करता है।
यहाँ पर साइड स्टैंड में इंजन इनहिबिटर लगा है, यानी कि जैसे ही आप साइड स्टैंड लगाते हैं इंजन अपने आप बंद हो जाता है। अब जैसा मैं आपको सीट पर बैठ करके दिखा रहा था, ये सीट बहुत ही वाइड और बहुत ही कंफर्टेबल, हालांकि ये भले ही आपको एक्सेस जितनी लंबी ना दिख रही हो, लेकिन तो भी सुजुकी ने यहाँ पर कंफर्ट के साथ कोई समझौता नहीं किया है। ये ज़रा स्टेप सीट है, लेकिन जो राइडर सीट है वो भी काफ़ी फ्लैट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं है, तो यहाँ आप बड़े आराम से बैठ सकते हैं, लंबे डिस्टेंस पर भी बैठ सकते हैं। और पीछे वाली सीट भी ज़्यादा ऊँची नहीं है, काफ़ी वाइड है, तो अगर छोटे कद की महिलाओं को भी पीछे बैठना है तो यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फुट पैक्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ग्रैब रेल्स भी काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी यूजेबल हैं। ओवरऑल जैसा मैंने पहले भी कहा, यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी के मामले में कोई समझौता नहीं किया गया है। और ये दो चीज़ें मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बड़ा रिसेस यहाँ पर दिया गया है, जिसमें मेरा ये सनग्लासेस होल्डर मैं अभी डाल के देता हूँ आपको। देखिए कितना स्पेस है यहाँ पर, और ये काफ़ी वर्टिकल है, तो ये चीज़ें जो हैं बाहर गिरने की शंका भी नहीं रहती है। और साथ ही यहाँ पर ये एक क्रेविस आपको मिलता है, जहाँ पर आप एक इतना बड़ा फ़ोन बड़े आराम से डाल सकते हैं। और यहाँ एक USB सॉकेट भी है, जिससे कि वो फ़ोन आप चाहें तो चार्ज कर सकते हैं। और उसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस बचा हुआ रहता है, और ये इस तरह से बंद हो जाता है। तो ये भी एक काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी वेल थॉट आउट फीचर यहाँ पर सुजुकी ने दिया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक हुक मिलेगा, और दूसरा हुक आपको यहाँ पर नज़र आएगा, तो आप 2 बैग्स यहाँ पर रख सकते हैं। और अगर हम लोग फ्लोर बोर्ड पे स्पेस की बात करें तो उसमें भी कोई कमी नहीं है, और यहाँ पर आपके पैरों के लिए सफिशिएंट स्पेस है। हैंडल बार काफ़ी ऊंचे हैं, यानी कि अगर आपका कद लंबा है तो भी ये जो हैंडल बार है फाउल नहीं करेगा आपके पैरों के साथ जब आप टाइट स्पेसेस में स्कूटर को चला रहे हों। जो मिरर्स हैं ये भी बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। इसे स्पोर्टी दिखाने के लिए सुजुकी ने मिरर्स के प्रैक्टिकलिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया है। और ये जो मिरर्स हैं इसमें आपको पीछे का दृश्य बिल्कुल क्लियरली नज़र आता है। साथ ही यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच के साथ इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन मिलता है, हाई बीम, लो बीम, हालांकि यहाँ पर डे फ्लैशर नहीं है, टर्न इंडिकेटर्स और हॉर्न। और यहाँ पर ये इग्निशन की जो जगह है, यहाँ पे ये इग्निशन है, और इसे आप अगर बंद करना चाहें तो ये बटन प्रेस कर दें, और वापस खोलने के लिए ये चाबी का पिछला हिस्सा इस तरह से यहाँ पर डालकर इसे खोल सकते हैं। अब जो फ्यूल टैंक है यहाँ पर, उसकी लिड पीछे है, तो आपको सीट नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन आपको गाड़ी से उतरना होगा, और उसके लिए जो की है वो यहाँ पर आपको लगानी होगी। 5.2 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, और ये जो गाड़ी है ये बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट है। सुजुकी के जो ऑफ लेट BS6 इंजन्स आए हैं ये बहुत ही इम्प्रेसिव हैं, बहुत ही वाइब्रेशन फ्री, येट बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट। मैं परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ देर में आता हूँ, वहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी के भी बारे में आपको बताऊँगा। पहले हम लोग इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी ज़रा देख लेते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये ब्लूटूथ इनेबल्ड है। यहाँ पर पहले हम लोग जो सारी चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं आपको वो देख लेते हैं। फ्यूल गेज, इंजन टेम्परेचर, स्पीडो, ट्रिप्स, और ट्रिप में अगर आपको टॉगल करना है तो देखिए यहाँ पर ये मेरे को एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है, इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी, वोल्टेज, ओडो, ट्रिप ए की एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, और इस तरीके से आप टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है ये इस गाड़ी के साथ कनेक्टेड है, और ये सुजुकी कनेक्ट ऐप के साथ में कनेक्ट होकर के आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन देता है, लास्ट पार्क लोकेशन देता है, आपको मिस्ड कॉल अलर्ट भी मिलते हैं, कॉल नोटिफिकेशन मिलते हैं, SMS अलर्ट भी मिलते हैं। तो ये जो है ये कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये अगर आपको देखना है कि काम कैसे करता है तो उस पर हमने एक वीडियो किया है जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ये आई लाइट जो आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन के लिए है। उसके साथ ही अगर आप कुछ और चीज़ों की बात करें तो टर्न इंडिकेटर्स, इंजन मेल फंक्शन, इको मोड जो कि जब आप गाड़ी को ज़्यादा तेज़ नहीं चलाते तो ये हरी बत्ती जो है ये जल उठती है, हाई बीम, और ये जो है ये मेल फंक्शन का भी एक आपको लाइट यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये सारी फीचर्स आपको यहाँ मिलेगी। काफ़ी बेसिक है लेकिन काम अपना ठीक से करता है, आपको ठीक से नज़र आता है। और अब हम लोग आ जाते हैं परफॉर्मेंस पर, जिसके बारे में आप डेफिनेटली जानना चाहते होंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर सुजुकी ने जो बहुत अच्छा काम किया है वो ये है कि इस इंजन के साथ, इस शैसी के साथ, सस्पेंशन के साथ, ओवरऑल डायनामिक एबिलिटी के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। और जब मैंने सुजुकी एक्सेस 125cc स्कूटर चलाया था तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ था। वो स्कूटर दिखता कंजर्वेटिव है लेकिन तो भी उसकी हैंडलिंग को आप फॉल्ट नहीं कर सकते। वो तेज़ स्पीड पर भी स्टेबल चलता है, उसमें एक्सेलरेशन बड़ा ज़बरदस्त है, और वही सारा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर इस स्पोर्टी पैकेज में मिलता है। ये स्कूटर भी
जब आप तेज़ स्पीड पर चलते हैं तो स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छे से चलता है। यहाँ पर एक्सेलरेशन बहुत ही पेपी है। और अगर आप टाइमिंग्स की बात करें तो 0 to 60 ये स्कूटर लगभग 7 सेकंड्स में करता है। 0 to 80 जो है ये लगभग आपको 17 सेकंड्स में लेके जाएगा, जो कि आपको शायद सुनने में स्लो लगे लेकिन काफ़ी क्विक है, क्योंकि ये स्कूटर अगर आप इसके टाइमिंग्स देखेंगे तो एंटॉर्क के समकक्ष है ऑलमोस्ट, उसके साथ ऑलमोस्ट कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ सकता है। और आज जब मैंने इसे टेस्ट किया तो इसने मुझे स्पीडों पर जो टॉप स्पीड दिखाई वो थी 104 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि 100 ये क्रॉस करता है। मेरा वज़न लगभग 90 केजीज़ है और अगर आपका वज़न कम है तो ये शायद आपको उससे भी ज़्यादा टॉप स्पीड अपने स्पीडों पर दिखाए, जो ट्रू नहीं है, लेकिन उसमें आप थोड़ा करेक्शन भी अगर लगा दें तो मेरे ख्याल से 95-96 के आसपास इसकी ट्रू टॉप स्पीड रहेगी। कुल मिलाकर के बात यह है कि जब आप एक इस तरह का स्कूटर ख़रीदते हैं तो आपका जो असल पर्पस होता है वो ये नहीं होता कि आपको जाकर के रेसिंग करनी है। आप एक स्पोर्टी दिखने वाला स्कूटर लेना चाहते हैं जो रीज़नेबली स्पोर्टी हो भी चलने में, लेकिन ज़्यादातर लोग इसलिए ख़रीदते हैं ताकि वो दिखने में अच्छा दिखे। तो ये बिना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए आपको बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी भी देता है, एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी देता है, और सस्पेंशन जो है यहाँ पर ये भी काबिल तारीफ़ है। आप चाहे सिंगल राइडर के तौर पे चल रहे हैं या 2 अप के साथ चल रहे हैं, ये सस्पेंशन बहुत ही ब्यूटीफुली सेटअप है। अगर आप इसे तेज़ चलाते हैं तो भी अनस्टेबल नहीं लगता, वॉलो भी नहीं लगता, और जब आप इसे स्लो स्पीड पर चला रहे होते हैं तो ख़राब रास्तों पर, स्पीड ब्रेकर्स पर ये आपको जर्क नहीं देता है, बहुत ही स्मूथली निकलता है। बहुत ही ब्यूटीफुली बैलेंस सस्पेंशन है। आप सिंगल राइडर या फिर डबल राइडर ख़राब रास्तों पर चलाएँ, तेज़ चलाएँ, ये आपको बहुत ही बैलेंस्ड फील देता है। हालांकि ये सब कहने के बाद अगर आपको आउट एंड आउट परफॉर्मेंस स्कूटर ही चाहिए तो आप मेरे ख्याल से यामाहा एरो एक्स की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि वो एक डिस्टिंग्विश्ड प्रोडक्ट है। इससे ज़्यादा फास्ट है, इससे ज़्यादा क्विक है, और वहाँ पर हैंडलिंग भी आपको बेहतर मिलती है। लेकिन अगर आपको एक बैलेंस स्कूटर चाहिए तो डेफिनेटली ये स्कूटर आपको बहुत अच्छा अनुभव देगा। फ्यूल एफिशिएंसी की बात जो मैंने करी, 50 किलोमीटर से ज़्यादा आपको सिटी में मिलेगा अगर आप इसे बहुत ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, और हाईवे पर भी अगर आप इसे आराम से चलाएंगे तो 60 प्लस का माइलेज ये आपको देता है। तो बहुत ही अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी यहाँ पर मिलती है। उसके साथ ही साथ एक जो बहुत ही बेहतरीन बात है स्कूटर की वो ये है कि यहाँ पर वाइब्रेशन नाम मात्र के लिए भी नहीं है। हम और भी रिफाइंड स्कूटर चलाते हैं लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्पीड पर हमको थोड़ा बहुत वाइब्रेशन महसूस होता ही है। यहाँ पर आप अगर इसे टॉप स्पीड पर भी चला रहे हैं तो हैंडल बार में, फुट पैक पे, सीट पर कहीं पर भी आपको किसी तरह का कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं होगा। अपने तरह के स्कूटर्स में मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा रिफाइंड स्कूटर है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। क्वालिटी के मामले में आप सुजुकी को फॉल्ट नहीं कर सकते हैं। मेरा अनुभव सुजुकी स्कूटर्स और बाइक्स के साथ में बहुत अच्छा रहा है, और भले ही स्कूटर या मोटरसाइकिल्स सुजुकी के ज़रा महंगे हों, लेकिन इनकी क्वालिटी में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, और वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो ये सारी बातें हैं जो नया एवेनिस 125 है इसके बारे में। बहुत ही प्रैक्टिकल स्कूटर है, बहुत ही स्पोर्टी दिखता है, हालांकि डिज़ाइन थोड़ी कॉपीड है। कुछ फीचर्स जो यहाँ पर मिसिंग है उनकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हैज़र्ड लाइट्स नहीं है। अगर आप एग्जॉस्ट की बात करें तो एंटॉर्क में आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा। ओवरऑल पावर आउटपुट जो है वो आपको एंटॉर्क में बेहतर मिलेगा। वहाँ पर परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ से ज़रा बेहतर मिलता है। साथ ही वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको ऑडियो इनपुट्स भी है, मतलब वॉइस कमांड्स के द्वारा आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर करने को नहीं मिलेंगी। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको दूसरे स्कूटर्स में कभी कभार मिलती हैं। ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। प्लस अगर आप बूट स्पेस की बात करें तो जुपिटर 125 के अंदर आपको 33 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, यहाँ पर आपको ज़रा कम मिलता है। इसके साथ ही साथ इस स्कूटर की एक और छोटी कमी जो मेरे ख्याल से ठीक की जा सकती थी वो ये है कि ये टायर्स जो हैं ये 90 सेक्शन आगे और 90 सेक्शन पीछे हैं। हालांकि फॉर मोस्ट पार्ट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे स्पोर्टली चलाना चाहते हैं तो कभी कभी सड़क के बीच में जो लाइंस होती हैं, जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं या कोई गैप्स होते हैं, वहाँ पर ये ट्रैम लाइन करता है, यानी कि उन गैप्स के साथ साथ चलता है, जिससे कि आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। ग्रिप भी यहाँ पर बेस्ट नहीं है। MRF के ज़ैपोस टायर लगे हुए हैं यहाँ पर। अगर आप हार्श ब्रेकिंग करते हैं तो पीछे के टायर से आपको स्क्वीलिंग की नॉइज़ आती है, और ब्रेकिंग के दौरान गाड़ी बहुत ही मामूली हल्का सा वेव भी करती है। हालांकि ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अगर चूँकि ये स्कूटर ज़्यादा स्पोर्टी है, यहाँ पर अगर टायर ज़रा ज़्यादा वाइड या ज़्यादा ग्रिपी होते तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा बेहतर होता। टायर्स के मामले में मेरे ख्याल से यहाँ पर ज़रा ज़्यादा विड्थ दी जा सकती थी। माइलेज भले ही उससे कुछ हद तक इफेक्ट होती, लेकिन जो एक ओवरऑल स्पोर्टी फील है और ज़्यादा स्टेबल फील है वो इस स्कूटर को ज़रूर मिलती। तो दोस्तों ये है सुजुकी का एवेनिस 125। मेरी नज़र में एक बहुत ही प्रशंसनीय स्कूटर है। सुजुकी ने बेहतरीन काम किया है। स्टाइलिंग अगर ओरिजिनल होती बिल्कुल तो और अच्छा रहता है। ये ज़रा एंटॉर्क से प्रेरणा लिए हुए है, ये एक नेगेटिव है इसका। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत ही बढ़िया स्कूटर यहाँ पर बना करके प्रस्तुत किया है। जो एक्सेस 125 की अकेली खामी थी
वो यहाँ पर दूर कर दी गई है और मैं इस स्कूटर को आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। अगर आप इस सेगमेंट में इस तरह का एक स्पोर्टी स्कूटर ढूंढ रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसकी टेस्ट राइड लीजिए। बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही सॉर्टेड, बड़ा ही कंफर्टेबल, बड़ा ही प्रैक्टिकल, तो भी काफ़ी स्पोर्टी और बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट स्कूटर है। इसमें कमियां न के बराबर हैं। अब कीमतों की अगर हम लोग बात करें तो इस स्कूटर की कीमत है 86,000 रुपीज़ नॉर्मल ब्लूटूथ वेरिएंट के लिए और 87,000 रुपीज़ रेस एडिशन के लिए। पावर की ही बात करें तो मेस्ट्रो एज 125 जो है वो भी एक अच्छा स्कूटर है, जहाँ पे पावर आपको 9.1 PS और टॉर्क 10.4 न्यूटन मीटर के साथ यहाँ से ज़्यादा मिलती है। और वहाँ पर कीमत की अगर आप बात करें तो कीमत भी यहाँ से कम है, 73.5 और 82.3 थाउजेंड के बीच उस स्कूटर की कीमत यहाँ से काफ़ी कम है। बर्गमैन की कीमत वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर इसकी कीमत खत्म होती है और उसकी कीमत 87 से 91,000 रुपीज़ के बीच है। रेजी आर की कीमत है 80,000 रुपीज़। जुपिटर 125 जो कि स्पोर्टी स्कूटर नहीं है लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल है, वो बिकता है 86 से 83,000 के बीच। ग्राजिया 78 टू 88,000 रुपीज़। और इसी स्कूटर का लेस एक्सपेंसिव वर्जन जो एक्सेस है वो है 75.5 टू 84.5 थाउजेंड रुपीज़ के बीच। अगर आपको एक ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड चाहिए तो आप एप्रिलिया स्टॉर्म की तरफ भी देख सकते हैं, जो कि बिकता है 90.4 से 96,000 रुपीज़ के बीच। तो दोस्तों ये है एवेनिस 125, मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन स्कूटर है। अगर आपको एक प्रैक्टिकल 125 स्कूटर चाहिए जो कि काफ़ी स्पोर्टी भी दिखे और फ्यूल एफिशिएंसी ज़बरदस्त है, परफॉर्मेंस भी अच्छा हो और राइड क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त हो, तो आप डेफिनेटली इसकी टेस्ट राइड लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे पाया, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया तो कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिए। मैं आपके क्वेश्चंस के सारे जवाब देने की हमेशा कोशिश करता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बताइए उनको हमारे बारे में। और अगर किसी को इस सेगमेंट में कोई स्कूटर खरीदना है तो डेफिनेटली उन्हें प्रेरित कीजिए कि वो ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।